हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 6 ओमनास जर्नी इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं। ओमना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वे वेरी एक्साइटेड। ओमना और उसकी सहेली राधा बहुत खुश थी। They were going on a train trip to Kerala. वे साथ साथ ट्रेन से केरला जो जा रही थी। केरला ये इंडिया का एक स्टेट है। जैसे कि उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, फिर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वैसे ही केरल एक स्टेट है। और मैं कहाँ का हूँ? मैं महाराष्ट्र का हूँ। महाराष्ट्र भी एक स्टेट ही है। ओके। ओमना was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday. ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना's father had gone to book train tickets for both the families. ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। देखिए, ये है ट्रेन, आपको पिक्चर में दिख रही होगी। और इसी तरह के ट्रेन से वे केरला के लिए जा रहे थे। ओमना और उसकी सहेली यानी फ्रेंड्स राधा दोनों ही जा रही थी। ओमना जा रही थी नानी के घर और राधा अपने परिवार में छुट्टी मनाने के लिए जा रही थी। तो आपने तो ट्रेन से सफ़र किया ही होगा, तो आपको कैसा लगता है ट्रेन का सफ़र? और ये जो मैप में आपको दिख रहा है, ये है केरला। ओके, ये है केरला। इसकी कैपिटल है थिरुअनंतपुरम। Then, just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। जो उसका राइट लेग था, दायां पैर था, उसकी हड्डी क्या हो गई? फ्रैक्चर हो गई और सफ़र के 2 दिन पहले ही गिर गई। हर लेग वाज पुट इन प्लास्टर। डॉक्टर her leg was put in plaster. The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. डॉक्टर ने 6 हफ्तों यानी 1.5 महीने के लिए उसकी दाई टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। Radha's family had to cancel their tickets. The two friends were very sad. They had made so many plans. राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। About what they would do together on the trip. Then Radha's Amma had on
an idea. Omna, why don't you write down everything about your trip in a डायरी? राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। This way you will not forget anything and it will also help you to pass the time on the train. जब तुम वापिस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। Both the friends thought this was a good idea. Omna went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. Here are some pages from Omna's diary for you to read. दोनों जो फ्रेंड थी सहेलिया को ये जो अम्मी जो उसके मॉम ने बताया कि आप सफ़र में डायरी लिखो, तो ये दोनों को अच्छा लगा। फिर ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम पढ़ो। जो ये हम पढ़ रहे ओमना का सफ़र जो है ये चैप्टर, ये उसने लिखी हुई डायरी ही है। ओमना की डायरी देखिए, ओमनास डायरी 16 में अब स्टार्ट हुई उसकी डायरी लिखने की डेट क्या है, 16 मई 16 मई और घड़ी में बजे है 11:35। As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम का रिजर्वेशन चार्ट देखा। Soon the train reached the platform. जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। We saw that the coach was already full. हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। The train had started early in the morning from गांधीधाम in कच्छ। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। गांधीधाम यह है गुजरात से। अब इन्हें सफ़र का स्टार्टिंग पॉइंट था इनका गांधीधाम कच्छ गुजरात, और जाना कहाँ है, जाना है इन्हें केरला। तो कैसे जाएंगे ये, तो ये जाएंगे केरला के लिए पहले गुजरात से, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा गोवा और फिर आएगा केरला। मैं रिपीट बता रहा हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरला 4 स्टेट से इन्हें सफ़र करना है। When the train came, there was so much confusion. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door. ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। देखिए स्टेशन पर भी कैसी भीड़ है। We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. By the time the train started, most people had found their seats
and arranged their luggage. हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in our proper seats. Amma and Appa had the lower berths. Unni and I have the middle berths. कुछ देर बाद टिकट चेकर टीसी आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वो ये देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। तो इसके आगे का हम बाद में देखेंगे।